बाबूजी दादू के दोस्तों को कभी भी घर नहीं आने देते थे, कभी भी नहीं। पता नहीं कैसे इस बार खुद ही पार्टी अरेंज कर दी। आपको पता है ये दुनिया का 8वां नहीं 10वां अजूबा है नैतिक, 10वां। जिस तरह से दादू हैरान रह गए थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जन्मदिन पे उनके साथ ऐसा होने वाला है। बहुत खुश थे वो। मुझे याद है दादू हमेशा अपने दोस्तों से बाहर मिलने जाते थे। मेरे घर पे तो यहाँ जैसा कभी नहीं था। यहाँ तो आपके दोस्त आराम से आते जाते रहते हैं। और मोहित तो रोज आते थे, रोज उनकी मस्ती चलती रहती थी। बड़े बुजुर्ग ठीक कहते हैं, घर में दोस्तों का यूं घुल मिल जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं भी समझ गया हूं। अगर हमें भी ये आजादी नहीं दी गई होती तो आज जो घर में हुआ ये कभी नहीं हुआ होता। और जब तक आंख खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक किसी के मन से ये दुख नहीं गया। काश मैं कुछ कर पाती। तो मैं क्या करता वर्षा, तुम ही बताओ। अरे गलत तो मुझे समझा गया है ना। मैंने बुलाया था अपने दोस्तों को, मैंने उनसे कहा था यहाँ बैठ के ड्रिंक करने के लिए। अरे मैंने तो उन्हें मना किया था। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ कि मेरे बाबूजी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। बस भी कीजिए ना शौर्य, उन्हें धक्का लगा होगा वो बॉटल्स देखकर। लेकिन वर्षा वो बॉटल्स मैंने नहीं मंगवाई थी। क्या मुझे नहीं पता कि अगर घर में पार्टी हो रही है तो वो कैसी हो? लेकिन बाबूजी तो अब भी मुझे बच्चा मानकर डांट देते हैं। शौर्य, आप उनकी नजरों में तो बच्चे ही रहेंगे ना। लेकिन वर्षा अगर वो अब भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते रहेंगे तो तुम्हारी नजरों में मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? जब मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब पार्टी में हो जाता है, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा तूफान आ गया है। अब तो घुटन होने लगी है मुझे। शौर्य, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? इस घर का हर फैसला बड़े ही लेते हैं, लेकिन मैं कब तक हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों का मुंह देखती रहूं? क्या बनेगा, क्या होगा, पहले किसका ब्याह होगा, सब कुछ वो ही तय करेंगे। इसमें हर्जी क्या है? गायत्री जी, आप मुझे ये बताएं कि इस घर में ऐसा कौन सा निर्णय है जो लिया गया हो और आपको मंजूर ना हो? आप नहीं जानते मैं किसकी बात कर रही हूँ। लता जी ने कह दिया कि पहले उनकी बेटी का ब्याह होगा, तो क्या हम अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचे भी नहीं? उनकी बेटी, अपनी बेटी, ये सब क्या है गायत्री जी? ऐसी भाषा का प्रयोग मैं आज पहली बार सुन रहा हूं इस घर में, वो भी आपके मुंह से। मैंने आज कह दिया, लेकिन फर्क तो बाकी लोग भी करते हैं ना। शंकरिता इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई है रश्मि के लिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी कहा आगे बात करते, बस फैसला सुना दी नहीं। नंदिनी से पहले रश्मि का ब्याह हो, इस बात में आपको कुछ गलत नहीं लगता? कुछ भी? तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि आज ब्याह कर दो। बात तय होते होते भी तो समय लगता है ना, और हो सकता है तब तक नंदिनी का ही कहीं संजोग बैठ जाए।
लेकिन दत्ता जी ने तो ना कह दिया तो मानो पत्थर की लकीर हो गई। हाँ तो गायत्री जी, दद्दा जी हमारे बड़े हैं, हम उनके निर्णयों का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। आज आप दद्दा जी पर जो उंगली उठा रही हैं वो केवल बेटी के मोह में। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। हमने आज तक दद्दा जी की हर इच्छा, हर फैसले का सम्मान किया है। दद्दा जी ने कहा कि नंदिनी ब्याह के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने भी समाज में यही कहा कि ब्याह तभी होगा जब हमारी बेटी चाहेगी। लेकिन आज रश्मि की उम्र ब्याह निर्णायक हो गई है, तो दद्दा जी उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? उन्होंने ये कौन सी शर्त रख दी है? ये शर्त वर्त नहीं है गायत्री जी, आप क्यों बात को तूल दे रही हैं? आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये तो हम खुद नहीं चाहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी इस समय हो, फिर अगर यही बात दद्दा जी भी कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है, क्यों? भाभी माँ कहती वो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ समझौता नहीं करेंगी, तो क्या मैं कर लूं? इसे अपनी मजबूरी स्वीकार लूं? क्या मुझे बस हक नहीं गायत्री है? जी बस, मैं विनती करता हूं आपसे, ऐसी बातें ना करें जिसमें कड़वाहट घुली हो। ये विष है, इसे फैलने ना दें आप। गायत्री जी, एक बात तो आप भी मानती हैं ना कि शादी ब्याह ये संजोग की बात है, जब होना है होगा। फिर ये मनमुटाव वाली स्थिति क्यों पैदा कर रही हैं आप? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जब होना है होगा। लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी आज। मेरी बात कौन समझेगा? शौर्य बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरी जिंदगी के नए साल का पहला दिन है, हंसी खुशी शुरुआत कर मेरे बच्चे। हाँ विजय बोल। माय प्लेजर। नहीं अभी नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं। I mean, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। क्या हुआ शौर्य? माँ वो मेरे दोस्त आप सबसे बात करना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। अरे बच्चे प्रेम से सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, तो फिर इसमें संकोच क्यों? हाँ बोलो, सब सुन रहे हैं। आप सबको हमारा प्रणाम, और हम सब आपको दिल से थैंक्स कहना चाहते हैं। थैंक यू। भाभी खाना बहुत बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि सोच के अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। वैसे शौर्य, हम यही देख के हैरान थे कि अंकल ने और पूरे घर वालों ने तेरे लिए कितना सोचा, कितने जतन से सरप्राइज पार्टी प्लान की। और अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओके शौर्य, बाय शौर्य, बाय। शौर्य बेटा, तेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा किया जो इतने प्यार से दिल से हम सबका धन्यवाद किया। हाँ माँ, सही कहा, यही समझदारी है इन लड़कों में।
हम चलते हैं माँ। वो रश्मि, सीधी खड़ी रहो। अरे रश्मि, अब चुपचाप सीधी खड़ी रहो, हिलना मत। हाँ भाभी, पहली बार पहन रही हूँ। मैं भी पहली बार पहना रही हूँ। भाभी, मैं सलवार कमीज में ही ठीक हूँ। पता नहीं माँ को क्या हो गया, साड़ी पहनो पीछे ही पड़ गई हैं। आप साड़ी कैसे पहन लेती हैं? मैं भी शादी से पहले ऐसे ही सोचा करती थी, बल्कि मुझे तो सिखाया गया था। हाँ, एक दीदी मुझे रोज सिखाने आती थी और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह छिड़ जाती थी। चलो अभी थोड़ा पीछे से ना इसको थोड़ा ऐसे करते हैं अभी। अरे वाह माँ, ये क्या है? मुझे नहीं पहननी साड़ी। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म। तो सीख ले बेटा, कल भगवान की कृपा से तेरा ब्याह होगा तो अक्षरा और मैं आएंगे तेरे ससुराल साड़ी बांधने। बस हो गया। अरे रश्मि, अक्षरा कितनी मेहनत कर रही है, तू ध्यान से सीखना। माँ, ऐसे लग रहा है जैसे सांप लपेट लिया हो। मुझ में इतना पेशेंस नहीं है। रश्मि, बस आज के लिए इतना ही काफी है। रश्मि तू, मैं जा रही हूँ। ये लड़की भी ना माँ सीख जाएगी। आइए बैठिए ना। क्या बैठूं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आप बैठिए तो। क्या हुआ माँ? आप थकी थकी सी लग रही हैं, परेशान सी भी हैं। कोई बात हुई है क्या? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ आप बहुत चिंता में हैं। क्या हुआ? चलो, किसी को तो एहसास हुआ कि मैं परेशान हूं, वरना इस घर में मेरी बात पर ध्यान ही कौन देता है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आपने शायद अपनी बात मन में ही रखी है, इसीलिए परेशान हैं। बोलिए ना माँ, क्या चिंता सता रही है आपको? एक माँ को इस उम्र में क्या चिंता हो सकती है बेटा? उसकी बेटी का ब्याह अच्छे घर में हो जाए, बस यही चाहती हूँ। क्या बेटी का ब्याह समय पे हो, ऐसा चाहना गलत है? कौन सी माँ अपनी बेटी के लिए 4 रिश्ते नहीं देखेगी? कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि किसी भी कारण कोई अच्छा रिश्ता ना छूट जाए? मेरा ऐसा चाहना मेरा स्वार्थ है क्या? नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बल्कि हर माँ अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है। अपने बच्चों की भलाई चाहना किसी माँ का स्वार्थ थोड़ी ना होता है। और आप फिक्र मत कीजिए, हम सब मिलकर आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तूने इतना कहकर मेरा मन हल्का कर दिया। खुश रह बेटा। माँ, क्या कर रही हो? आजा बेटा, बैठ, तुझे भी दिखाती हूँ। वाह, कितनी सुंदर है, बिल्कुल रानी महारानी जैसे। आओ अक्षरा, ये देखो,
माँ ने कितने सुंदर गहने छिपा के रखे हुए थे, मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ। कितना अच्छा काम है ना। किसके हैं? मेरी नानी के। नहीं नहीं, ये मेरी नानी माँ के हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, और इस पर सिर्फ बेटी का हक होता है। वो क्या है? ये तुम्हारे दादाजी की पगड़ी का है। इसे पहनकर वो बारात लेकर आए थे। अब मैं ये उसे पहनाऊंगी जो मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर देगा। और जो मेरी बेटी को पसंद भी होगा। लो माँ, मैं तो भूली कि मैं यहाँ आई क्यों थी, अपनी किताब ढूंढने। लगता है रश्मि ने कहीं और रख दिया है। मैं चलती हूँ। ये मैं क्या बोल गई? जो बात हो ही नहीं सकती वो मैं कह गई। पता नहीं मैं क्या करूं। इस लड़की का मन जिससे लगा है उसे उसके दादाजी स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्या होगा मेरी नंदिनी का? कब तक मैं उसे अपने आंचल से बांध कर रखूंगी? अब तो उसका घर में रहना भी लोगों की नजरों में आने लगा है। लेकिन उनका भी कोई दोष नहीं। पर मैं क्या करूं? कैसे इसका ब्याह कहीं और होने दूं? अपनी बेटी की खुशियां चाहना क्या एक मां का स्वार्थ होता है। आप ऐसा क्यों कहती हैं भाभी माँ? हर माँ अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना चाहती है। आपने ऐसा चाहा, ये आपकी ममता है। इसमें गलत क्या है? कुछ भी तो नहीं। कल रात अक्षरा आई भी और चली गई, ठीक से बात ही नहीं हो पाई। अब पता नहीं कब आना होगा उसका दोबारा। ये तो सोचो सेठानी कि शौर्या के जन्मदिन पे वो आ तो गई, और फिर बेटियों को साथ तो हुए इतना। बस बच्ची अपने ससुराल में खुश रहे। अच्छा गोपी, कल दोनों अक्षरा और जमाई सा खुश तो दिख रहे थे ना? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कल बड़ी तसल्ली हुई मुझे उन दोनों को देखकर। किसका? अक्षरा बिटिया का। अरे अक्षरा का फोन। अक्षरा बेटा कैसी है तू? अभी गोपी से मैं तेरी ही बातें कर रही थी। मैं भी आपको याद कर रही थी, सोचा फोन कर ही लूं, मन थोड़ा शांत हो जाएगा। क्या बात है बेटा? तू तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है ना, खास तौर से तब जब कुछ समझ में ना आए कि अपनों की परेशानी, उनका दुख कैसे दूर किया जाए। बेबस सा लगे, जैसे कुछ सूझ ही ना रहा हो। क्या बात है बेटा? मुझे खुलकर तो बता। कैसे बताऊं दादी? जब आपसे मिलूंगी ना तब बताऊंगी। पर मेरे बच्चे, तू परेशान क्यों है? मैं नहीं, वो लोग जो मेरे अपने हैं, जिनसे मुझे बहुत लगाव है। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती दादी। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं
मैं उनकी परेशानी दूर करना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूं कि उनकी जिंदगी संवर जाए। अक्षरा, मेरे बच्चे, तू इतनी चिंता क्यों करती है? बेटा, जिंदगी तो खुद ही अपने उतार चढ़ाव के कारण इतना खास है। और बेटा, हर बार कुछ करना जरूरी नहीं होता। हाँ, अगर विवशता महसूस करो, सब भगवान पे छोड़ दो। मेरे बच्चे, बाल गोपाल की लीला ही अलग है। और अगर सच्चे दिल से किसी की भलाई करना चाहो ना, तो समय आने पर वो सब ठीक कर देते हैं। दादी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, दूसरा फोन आ रहा है। खुश रहे मेरे बच्चे, ठीक है। मोहित, हेलो मोहित, कैसे हैं आप? अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ काम था? जी भाभी, दरअसल आज मैंने आपको बहुत 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 खास वजह से फोन किया है। क्या? नंदिनी के लिए। हमारी आकांक्षा को, हमारी स्वीट हार्ट को पुरस्कार मिला है। क्या? हाँ भाभी, वो माता पिता वाली कविता उन्होंने लिखी थी, उसके लिए। मैं जानता था लेटेस्ट एडिशन किसी ने पढ़ा नहीं होगा, तो उसी में अनाउंस किया गया है। मेरे घर तो ऑफिशियल लेटर भी आया है। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, दीदी को अवार्ड मिला है। आपने दीदी को ये बात बताई कि नहीं? नहीं, दरअसल भाभी उनका फोन नहीं लग रहा है, लेकिन आप मेरी तरफ से उनको जरूर बधाई दीजिएगा। मैं खुद मिठाई लेकर ये खुशखबरी देना चाहता था, लेकिन दीदी को बताती हूँ। हाँ। नहीं, मुझे ये बात सबसे पहले नैतिक को बतानी चाहिए। मैं बताऊंगी, अब मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ। वर्षा भाभी, जब से जमुना गांव गई है ना, इतना बड़ा घर साफ करते करते हमारा तो पूरा दिन ही खत्म हो जाता है। धनिया, सब सुन रही हूँ मैं। बड़े घर को क्यों कोसती है? बाल गोपाल की कृपा है जो हमारा इतना बड़ा घर है। और क्या भाभी, आजकल इतने बड़े घर होते कहाँ हैं? जानती हैं, जितना बड़ा हमारा ये हॉल है, उतनी बड़ी जगह में तो पूरा एक फ्लैट बना रहे हैं। अच्छा, अब हम घर भी बना रहे हैं? एक प्रोजेक्ट मिला है हमें, हाउसिंग कॉलोनी बनाने का। उसका मॉडल हमने बनाकर दिया था, जो कि पास हो गया। अब उसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी हम ही लोग करेंगे। वो क्या है ना, आजकल शहर में छोटे परिवारों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, और कई परिवार ऐसे हैं जो कि फ्लैट्स में रहना चाहते हैं। जी, ये छोटे परिवार मतलब? देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना अलग घर बसाना चाहते हैं, तो वो अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग रहते हैं। अब उन्हें इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? ऐसे परिवार फ्लैट्स चाहते हैं। जरूरत मतलब? जी, क्या वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते? और की माँ, होता है ऐसा। ऐसा कैसे हो सकता है? भला कौन रहना चाहेगा अकेला? सबके साथ मिलजुल कर रहो, तभी तो प्यार बढ़ता है ना जी। और ऐसा परिवार भी कोई परिवार हुआ भला? वैसे कई कारण होते हैं घर से दूर रहने के, या फिर काम की वजह से उन्हें घर से अलग रहना पड़ता है। दादी, हम एक ऐसे परिवार को जानते हैं जिनके बहू बेटे उनसे अलग ही रहते हैं। बाल गोपाल भली करे, धनिया, ऐसे घर तो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाते हैं। भगवान, यह तो सुनकर ही दिल घबरा रहा है माँ। माँ को चिंता करने की क्या जरूरत है? उनका घर तो हमेशा ऐसे ही आबाद रहेगा।
बस बाल गोपाल अपनी कृपा बनाए रखे, भगवान ये दिन दुश्मन को भी ना दिखाए। कोई है के? कोई दिखाई ना दे रहा। यहाँ तो परिंदा भी पर ना मार रहा। दादाजी का घर जो ठहरा शंकरी है, जो बार बार आने की हिम्मत कर ले वे। शंकरी ताई, आप लेकिन घर में तो कोई है नहीं। कहाँ गए सभी सड़ी गर्मी में? बाजार गए हैं, बस घर में छोटी माँ है। उन्हीं से तो मिलना है मने। जय माँ जगदम्बा छोटी दुल्हन। शंकरी तो थारे फोन की बाट जो रही थी। गुलाबो, शरबत ले आ, जा। विराजी, कैसे आना हुआ शंकरी ताई? दादाजी ने तो साफ साफ मना कर ही दिया है। वो तो है, पर देखो रिश्ता तो ऊपर वाला करवाता है, ना थारे हाथ में है और ना हमारे हाथ में। पर तनिक छोरा तो अच्छा लगा ना। अब वो लोग भी थारे लोगों से मिलना चाह रहे थे। मैंने कह दिया घर में रंगाई पुताई चल रही है, तो कहने लगे मंदिर में ही मिल लेंगे। तुम लोग छोरा देख लेना, वो लोग छोरी देख लेंगे। हे सोचने लगी। लेकिन शंकरी, लेकिन के घर वालों से बात करके फिर मैंने बता देना। अरे मैं तो ना भी आती, पर के बताऊं छोटी दुल्हन, ऐसा अच्छा छोरा है जो हाथ से निकल गया तो बड़ा दुख होगा मने। वैसे भी घर के बाहर बथेरे लोगों को मिलवाया मैंने, आना जाना भी हो जावे और कोई बंदिश भी ना रहती, और फिर कभी कभी बात भी बन जावे। यहाँ आपको अवार्ड मिला है दीदी। हाँ, सबने आपको एक अच्छी अपकमिंग लेखिका माना है ना? ग्रेट न्यूज, कंग्रेचुलेशंस। लीजिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला अक्षरा? दीदी, वो मोहित का फोन आया था। उन्होंने आपके अवार्ड का लेटर मोहित के एड्रेस पर भेजा है। अच्छा दीदी, मोहित ने आपका फोन बहुत बार ट्राई किया था लेकिन लग नहीं रहा था। फिर उन्होंने मुझे बताया और कहा कि आपको ये गुड न्यूज दे और उनकी तरफ से कांग्रेचुलेट करें। धीरे बोलो अक्षरा। लेकिन जो भी हो दीदी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आज तुम दोनों बड़ा खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो थारे साथ हमेशा है बेटी। खुश रह हमारी बच्ची। नंदिनी बिटिया, ये आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस यूं ही मन किया। भाई अगर हमें चाय मिल जाएगी तो हम बहू ने भी आशीर्वाद दे देंगे। अभी लाई। खुश रह। जी हाँ, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जी ठीक है, तो हम आज रात की फ्लाइट से ही जयपुर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जी क्या हुआ? वो हमें आज रात की फ्लाइट से ही जयपुर जाना है। वो जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी ना, उसी की मीटिंग। जी लेकिन आज रात को ही? इतनी जल्दी सब तैयारी कैसे होगी? हो जाएगी दीदी, सिर्फ कपड़े ही तो रखने हैं। हाँ छोटी, लेकिन कौन सा बैग रखना है, कौन से कपड़े रखने हैं? जी
कितने कपड़े रख दूं? और शौर्य भी जा रहा है आपके साथ? नहीं नहीं, शौर्य नहीं जाएगी। यहाँ पे भी तो किसी को रहना चाहिए ना आपके साथ, और फिर यहाँ का काम भी तो देखना है। ठीक है, तो मैं कपड़े रख देती हूँ। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, सामान रखवा दूंगी। हाँ वर्षा बेटा, जाकर अपनी सासू माँ की मदद कर दे, वरना इसके हाथ पैर फूलने लगेंगे और 5 चीजें और भूल जाएगी। माँ आपको मजाक सूझ रहा है? अगर मैं कोई चीज रखनी भूल गई और इन्हें वहाँ जरूरत पड़ी तो? चल वर्षा। जी मैं भी आपके कपड़े रख देती हूँ। जरा सा कुछ नया हुआ नहीं कि बड़ी बहू घबरा जाती है। अक्षरा सब पुरानी हो चुकी हैं। अरे ये सब क्या है? आप ये सीरीज क्यों फेंक रहे हैं? अरे ये पुरानी सीरीज है अक्षरा। अच्छा अक्षरा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि दीदी दादाजी का आशीर्वाद क्यों ले रही थी? कुछ हुआ है क्या? मुझे आपको एक बहुत अच्छी खबर देनी है। आपको पता है नंदिनी दीदी को अवार्ड मिला है। हाँ, उन्होंने जो माता पिता पे कविता लिखी थी ना, उसी के लिए। वाह, दैट्स ग्रेट। दीदी को अवार्ड मिला है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन आपको कैसे पता चला? इतने दिनों से दीदी की हमारे घर में तो मैगजीन आई नहीं है। वो नैतिक, मुझे मोहित का फोन आया था। उन्होंने मुझे आज ही फोन किया। उनके एड्रेस पर पब्लिशर का लेटर आया था। मैंने सोचा कि मैं आपको ये बात बता दूं। आपसे अब कुछ भी छिपाना ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे नंदिनी दीदी को इन्फॉर्म करने के लिए कहा था, सो मैंने कर दिया। ये तो आपने अच्छा किया जो मुझसे नहीं छिपाया, लेकिन उसे यहां फोन नहीं करना चाहिए था। जब वो जानता है कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, तो वो आपसे क्यों बात कर रहा है? अक्षरा प्लीज, आगे से आप भी उससे बात मत करिए। कोई जरूरत नहीं थी उसका फोन उठाने की। नैतिक, आपका गुस्सा ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये खबर देने के लिए फोन किया था और कुछ नहीं। आप उसकी तरफ से सफाई मत दीजिए, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। जो दोस्ती थी वो खत्म हो चुकी। हाँ, अगर मोहित ने भी आप ही की तरह सोचा होता तो शायद उस दिन दमन में आधी रात को उन्होंने हमारे लिए अपना कमरा खाली नहीं किया होता। अगर उन्होंने भी आपकी तरह परवाह नहीं की होती ना नैतिक, तो उस दिन मुझे सड़क पर अकेला देख वो मुझे होटल तक छोड़ने नहीं आते। आप मुझे ऐसे ही ढूंढते रह जाते। अक्षरा, ये सारे एहसान मैंने उससे नहीं मांगे। अक्षरा आप भूल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। विश्वास तोड़ा है? आपके लिए नैतिक और हमारे रिश्ते के लिए उन्होंने अपना रिश्ता नंदिनी दीदी के साथ खत्म कर दिया। हाँ, हम दोनों करीब आ सके इसके लिए वो नंदिनी दीदी से दूर चले गए। दोनों ने अलग होने का फैसला कर दिया है। हाँ नैतिक, वो दोनों अलग हो चुके हैं। पुरानी चीजें फेंकी जा सकती है नैतिक, लेकिन पुरानी दोस्ती, उस पर एक खरोच भी आ जाए ना तो
उस पर मरहम रख दिया जाता है। उसे जिंदगी भर का घाव नहीं बनने देना चाहिए। अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं बनते हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं। जी? हमारे मैनेजर ने कुछ क्लाइंट्स के साथ सीधे डील कर ली, हमें पता तक चलने नहीं दिया। लाखों का घोटाला किया है इसने। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, कुछ पूछने आई थी आपसे। हाँ हाँ पूछिए। जी, पूजा में जाने आज बना। जी दादाजी। अरे पता किया कितने का नुकसान कर गया वो? बस दादाजी वही हिसाब कर रहा हूँ। दादाजी पैसों का नुकसान तो अपनी जगह, पर इस मैनेजर ने हम लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है, ये बात बर्दाश्त नहीं होती। घोड़े से गिरा संभल सके है, नजरों से गिरा ना। तू तो बस इतना पता कर कि उसने किससे छिपकर डील की और किससे की, फिर मैंने बता। जी आप बैठे ना दादाजी, बैठिए। ये देखिए, आप पूजा में जाने के बारे में कुछ कह रही थी। जी, कोई खास बात नहीं है। आप रोटी कौन सी लेंगे? बैंगन का भरता बनाया है। दादाजी, आप बाजरे की रोटी लेंगे ना? हाँ, मने भावे तो बहुत है, पर एक काम कर, एक रोटी माँ गुड़ और घी भी मिला दीजो। मेरे लिए तो आप गेहूं की रोटी बनाइएगा। मुझे लगा आप कुछ और कह रही थी। जी नहीं, कुछ नहीं। ये औरता तो अपनी गृहस्थी में ही खुश रहे हैं, सबकी खुशी में ही इनकी खुशी होवे है। चलो अच्छा है, राधे कृष्ण ने कम से कम इन्हें तो चिंताओं से मुक्त रखियो है। जी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। अरे हाँ, संभल के, लगी तो नहीं? नहीं। ध्यान कहाँ रहता है तेरा छोटी दुल्हन? जरा देख के चला कर, नहीं तो चोट लगेगी। अब तो छोटी बच्ची तो ना है हमारी रश्मि की तरह, जो चोट लगे और समझ भी ना आए। वैसे भाभी माँ, रश्मि भी अब बच्ची नहीं रही, उसे बच्ची बुलाना बंद करिए। वैसे मुझे पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, वो तो इस घर में चीजें आड़े आ जाती हैं बस। ऐसा क्यों कह रही है छोटी दुल्हन? कौन सी चीज आड़े आ गई, बताओ जरा। वो अब और क्या भाभी माँ, ये पाटला जो हमारी गुलाबो इधर उधर रख देती है। हाँ, और किचन में भी अपना कद बढ़ाने के लिए इसे वहां रख देती है। चल। बैठ बेटा। अरे ऐसे कैसे मुड़ गया? बहू जा जल्दी से दवा ला और पट्टी भी ला। जा जा जा, सीधा रख, नहीं तो सूजन चढ़ जाएगी। हो जाएगी बेटा, धीरे से
ध्यान देकर चलना चाहिए ना। तू तो जानती है बेटी, तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। तेरी चोट देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। माँ, ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बेटा तू नहीं जानती माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कैसे दुखता है। हर माँ अपने बच्चे के लिए परेशान रहती है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। संगीता, मैं गायत्री। जी, ठीक समझा आपने। मैं माता की चौकी के लिए आ रही हूँ। साथ में रश्मि को भी लाऊंगी। आप लड़के वालों से कह दीजिएगा। राधे कृष्ण। रश्मि को कल पूजा में साड़ी ही पहनवाऊंगी। ये वाली ठीक रहेगी या ये वाली? रश्मि, आना बेटा। क्या हुआ माँ? तू बता, इनमें से कौन सी साड़ी अच्छी लगी तुझे? आप कहीं जा रही हैं? बता, ये वाली अच्छी लगी? माँ, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे क्या पता साड़ियों के बारे में। तू बोल ना, कैसी है ये? बहुत हैवी है, मुझे हैवी साड़ियाँ नहीं पसंद। तो ये वाली पसंद है? माँ, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं आज? मुझ पर क्यों चेक कर रही हैं? बेटा, अच्छा बता, जिस तरह की साड़ियाँ तेरी भाभी पहनती है, तुझे वो पसंद है? माँ, मुझे वो क्या रहा है? जी कुछ नहीं। लगता है माँ को किसी खास फंक्शन में जाना है। अच्छा, कहाँ जा रही हैं? पूछने ही वाली थी आपसे। मेरी सहेली के घर में कल पूजा है, माता की चौकी, तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जी, मैं रश्मि को भी अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ, तू कल चलना मेरे साथ। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं? माँ, मुझे नहीं जाना। लेकिन रश्मि बेटा, माँ। अब हमें निकलना चाहिए, समय हो रहा है। ये शौर्य कहाँ है? सामान लेकर आया क्यों नहीं अब तक? जी, आता ही होगा। उम्मीद सारे जरूरी कागजात संभाल के रख लिए है ना? जी, सब रख लिए। जी, आप दोनों का जाना जरूरी है क्या? जी शौर्य की माँ, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जी, वो हमेशा आप दोनों में से कोई एक तो रुकते ही है, और इससे पहले अकेले कभी नहीं रहे ना हम लोग, इसीलिए कुछ अजीब सा लग रहा है। जब बच्चे छोटे थे तब आप कहा करती थी, जी आप जा रहे हैं, मैं अकेले सब कैसे संभालूंगी? बच्चे भी छोटे हैं, और अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तब भी आप बिल्कुल वैसे ही घबरा रही हैं। पता नहीं क्यों तरह तरह की आशंकाएं घेर लेती हैं।
इसीलिए सोचने लगती हूँ कि क्या होगा। क्या होगा? शौर्य है ना यहाँ, अब सबका अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ बड़ी बहू, शौर्य अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। इन लोगों के घर पर ना रहने पर भी वो हम लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। मैं जानती हूँ माँ, शौर्य अब इस लायक हो गया है। बस ऐसे ही मन में एक खटका सा बैठ जाता है। चले, टाइम हो गया है, कहीं ऐसा ना हो फ्लाइट छूट जाए। माँ, मैंने नाश्ता भी गाड़ी में रखवा दिया है। माँ, चलते हैं, नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, जीते रहो, तुम्हारा हर काम सफल हो, खूब तरक्की करो, खुश रहो। चलते हैं अब। तू आना बेटा, एक बार देख तो ले। लेकिन माँ, मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता। क्या हुआ? बेटा, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। हाँ माँ, कहिए ना। एक साड़ी चाहिए तुम्हारी। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, आपको जो पसंद है आप ले जाइए। एक मिनट। ये देखिए, आपको जो भी पसंद है ना आप ले लीजिए, मैं और लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, बता रश्मि, कौन सी अच्छी लगी? माँ, मैं नहीं जाना चाहती। देखिए ना भाभी, माँ कहती है कि साड़ी पहनो। और शोर मचा, सारे घर को सर पे ही बिठा दे। चुप रहना। मेरे ख्याल से ये वाली बहुत प्यारी है। अक्षरा, ये ठीक लगेगी ना इस पर? लेकिन माँ मुझे। अक्षरा, कल सुबह सुबह इसे ब्यूटी पार्लर भी ले जाना और रश्मि को अच्छी तरह से तैयार करवा देना। कि माँ, आप कहाँ जा रही हैं? कहीं जानी है माँ? बेटा, मेरी एक सहेली के घर में माता की चौकी है, तो मैंने सोचा रश्मि को भी ले जाऊं। माता की चौकी? हाँ दादा, देखिए ना, मुझे भी वहाँ ले जा रही है, और वो भी साड़ी पहना के। माँ, रश्मि वहाँ औरतों के बीच क्या करेगी? हाँ माँ, और वो भी साड़ी पहन के कैसे संभालेगी बेचारी? हाँ, ऐसे ही तो सीखते हैं, साड़ी पहनना भी तो आना चाहिए ना इसे। बच्ची नहीं रही अब तू। लेकिन माँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं वहाँ बोर हो जाऊंगी। तो ऐसे क्यों कह रही है बेटा? तो फिर भाभी को भी लेकर चलते हैं, कोई तो होगा बात करने के लिए। अरे बहू वहाँ क्या करेगी? तो मैं वहाँ क्या करूँगी? हाँ माँ, रश्मि बिल्कुल सही कह रही है, आप अपनी बहू को भी साथ में ले जाइए, उन्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अक्षरा? हाँ। माँ, क्या हुआ? आप क्या सोच रही है? भाभी चल सकती है ना हमारे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अक्षरा, तो तुम चलोगी? क्यों नहीं माँ, अक्षरा को पूजा में जाना बहुत पसंद है, और फिर ऐसे मौके बार बार नहीं आते, है ना अक्षरा? ठीक है फिर, चल अब हम चलते हैं। तू चल, अब सुबह उठ के पार्लर जाना है, समय से उठ जाना। आप माँ से क्या कह रहे थे? मैं मौके ढूंढती हूँ। हाँ। मैं मौके ढूंढती हूँ। हाँ, अपनी सास को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड्स बेस्ट बहू का अवार्ड आपको ही तो मिलेगा। अच्छा, अब आप मेरा मजाक भी उड़ाएंगे? हाँ, एक मिनट। हाँ, अरे अक्षरा, अरे ये माँ को अचानक से क्या हो गया?
रश्मि को माता की चौकी पे ले जा रही हैं, और वो भी साड़ी पहनाकर। आखिर हो क्या गया है छोटी दुल्हन को? क्या हुआ? पता नहीं, इन दिनों वो खोई खोई रहती है, उखड़ी उखड़ी बातें करती है। वह वैसी है तो ना? जानती हूँ, अभी तो अजीब सा लग रहा है। कोई भी बात करती है तो लगता है सोच कुछ रही है और बोल कुछ और रही है। कभी कभी तो लगता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। हे भगवान, कहीं मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा उसे? ऐसा आज तक नहीं हुआ हमारे बीच कि मुझे उसे समझने में जतन करना पड़ा हो। हम तो एक दूसरे के इशारे समझने वालों में से हैं। नंदनी की माँ, तू के जैसा मन में रखे डोल रही है? इन बातों पर परेशान होने की बजाय जाकर छोटी दुल्हन से बात कर खुल के, तब कलेश मिट जाएगा। अरे जिस घर में एक से ज्यादा बर्तन हुए हैं ना, वक्त के साथ साथ खनके भी हैं। जाके बात करवा से मन हल्का हो जाएगा, थारा भी और वाह का भी। हो सके है कि कुछ हिचकिचा रही होवे कहने से, जब तू जाके वहां से पूछेगी ना, तो देखना अच्छा लगेगा वाने। सही कहा आपने, मैं कल सुबह सबसे पहले उससे बात करूंगी। आपने रास्ता दिखाकर मेरा मन शांत किया। भगवान, आप आराम कीजिए। माँ, अरे तुम दोनों अब तक गए नहीं? बस माँ जा ही रहे हैं। बहू, अच्छी तरह से तैयार करवाना। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं ख्याल रखूंगी। लेकिन माँ, पार्लर क्यों, और वो भी पूजा के लिए? तो फिर शुरू हो गई। बड़ों की बात माना कर। बेटा, जैसा मैं कह रही हूँ तू वैसा ही कर, हाँ? अच्छा, जाओ तुम लोग। जी। अब मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटाऊं। जमुना किनारे मेरा घाम सांवरे आए जइयो। महाराज जी, आज खाने पे 3 लोग नहीं होंगे। मैं, बहू और रश्मि बाहर है। अरे लेकिन कहाँ जा रही हो? और बेटी ने लेके क्यों जा रही हो? रसोई में जो है नहीं है, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। आप तो छोटी दुल्हन बात बात में सुनाई देते हो। महाराज जी, आप जरा बाहर से कड़ी पत्ता ले आइए। ठीक है, ला रहे हैं। अब गुलाबो, ऊपर छत पर जो मिर्चियां डाली है ना सुखाने, ले आ जा। क्या बात है छोटी दुल्हन, कुछ परेशान सी लग रही हो? मैंने देखा है आजकल तुम सब पर चिढ़ जाती हो। कोई बात हुई है क्या? जी नहीं तो। कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं बताएगी? देखो छोटी दुल्हन, अगर तुम परेशान हो जाती हो तो हम सब परेशान होते हैं। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस वो जल्दी जल्दी में। कहीं जाना है क्या? जी वो माता की चौकी में। हाँ? मेरी एक सहेली ने बुलाया है। किसने? जी मेरी एक सहेली है, आप नहीं जानती। एक दिन मंदिर में मिली थी, उसका फोन आया, उसके घर में माता की चौकी है, तो मैंने सोचा मैं हो आऊं।
मुझे बताना भूल गई क्या? चल मैं भी चलती हूँ। कितने बजे चलना है? भाभी माँ, उसने सिर्फ रश्मि और मुझे बुलाया है। और बहू को भी। वो आपको जानती नहीं है ना। मैं तो चाहती थी कि हम सब चले, हम हर जगह साथ ही जाते हैं, लेकिन वो आपको जानती नहीं है ना। भाभी माँ, आप ही बताइए, आपका जाना ठीक रहेगा क्या? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना है ना तुम लोगों को। ये रसोई का काम मैं देख लूंगी, तू चिंता मत कर, जा। और सुन, बाहर से महाराज जी को भेज देना। हाँ, जा। मैंने कहा था ना, आप हमसे नहीं जीत सकते हैं। ऐसा क्या? ओके, तो ये रहा आखिरी सवाल, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है। कैसी शर्त? शर्त ये है कि अगर तो मैं जीत गया, जो मैं जीतूंगा। अच्छा। अगर मैं जीत गया तो तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ, और अगर तुम जीत गई, I mean, अच्छा, अगर तुम जीत गई तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। बोलो, शर्त मंजूर है? चलो ठीक है, पूछो। तो सवाल ये है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या है? क्या? ये भी कोई सवाल हुआ? हेलो मैडम, असली जनरल नॉलेज तो यही है। सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के नाम रट लेती हो, तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है मैडम? वो बोलो, बोलो बोलो। हाँ, यानी कि शर्त मैं जीत गया। थैंक यू सो मच। एक मिनट, मुझे एक बार गेस तो करने दीजिए। हाँ करो, गेस करो। पेट्रोल 50 रुपए पर लीटर। अच्छा, सच तुम्हें हराना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? जब आप ऑफिस से आ जाएंगे तो हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे। अरे मेरी भोली सी बीवी, अगर तुम कहती ना तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके रख देता। और तुमने क्या मांगा? एक फिल्म की टिकट। बस नाटक मत कीजिए। और हाँ, आज माँ से जरूर पूछ लीजिएगा, पिछली बार की तरह कहीं वो बुरा ना मान जाए। हाँ ठीक है, मैं माँ को मना लूंगा, लेकिन अभी मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ, शाम को आने के बाद माँ से बात करता हूँ। ठीक है? लेट हो गया बच्चा। बाय बाय बाय। अरे मोबाइल तो लेके जाइए। शौर्य। माँ, मुझे साड़ी में बहुत उलझन हो रही है, ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, और वहाँ जाके कहीं खुल गई तो। रश्मि, तुम्हें बस ऐसा लग रहा है, मैंने बहुत अच्छे से पिन्स लगाई हैं। हाँ, जोकर लग रही हूँ मैं। अच्छी खासी लग रही है तू। बेटा, वहाँ पे सबसे मुस्कुरा के बात करना। हाँ, अब चिड़चिड़ मत कर। आओ बेटा। माँ, ये तो हम मंदिर आ गए। हाँ माँ, हम तो आपके सहेली के घर जाने वाले थे ना, माता की चौकी के लिए। बातें बाद में, तुम दोनों आओ मेरे साथ, चलो। संभाल के। संभाल ही नहीं पा रही हूँ। बेटा, क्या खीखी लगा रखी है, आराम से चलो। माँ, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? माँ सुन ही नहीं रही है। माँ को शायद दर्शन करने होंगे। माँ, आप
आपको दर्शन करने हैं। सवाल बाद में करना, अब चलो आओ। आ गई छोटी दुल्हन। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। आए वाह 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 वाह, कैसी सुंदर लग रही है हमारी रश्मि। नजर का टीका तो लगा दूं। आई छोटी दुल्हन, जल्दी चलो, कब से थारी राह देख रही हैं। वो पुरोहित जी लो आ गई। जे है राजबन्ना की दुल्हन राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और जे है इनकी बहू अक्सरा। राधे कृष्ण। और जे है हमारी लाडो रश्मि। अच्छा, ये है रश्मि। प्रणाम करो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। घर में रंगाई चल रही थी, फिर भी आ गई बेचारी। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ मंदिर में बुलाया ना पूजा के लिए। आपके बारे में बहुत सुना है, कभी मिलने का संयोग नहीं हुआ। एक मिनट, हाँ, मैं अपने बेटे को मिलवाती हूँ आपसे। वरुण बेटा, आओ बेटा, देखो सब लोग आ गए, सबसे मिल लो। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण। ये हमारा इकलौता बेटा है, पूरा बिजनेस यही संभालता है। बड़ा होनहार छोरा है। वैसे हमारी रश्मि भी लाखों में एक है। चलिए, पूजा का समय हो गया है, चलो। छोटी दुल्हन, ये अच्छा मौका है, बातचीत भी हो जाएगी और पूजा भी है। चलो। माँ प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या है रश्मि, तू इस तरह मुंह क्यों बना रही है? सबसे ठीक से बात कर बेटा। चल अब आओ। हरी आराधना सफल हुई ना? आज भगवान ने मेरी सुन ली। ऐसी ही सुंदर सुशील बहू की कामना की थी। राजशेखर सिंघाना साहब की पत्नी मिसेस पुरोहित के साथ? हाँ, उनकी बेटी भी है और बहू भी। शंकरिताई के साथ ये दोनों परिवार क्या कर रहे हैं? पता नहीं जी। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। जी, आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य हमारा। अब तो ऐसे मिलना जुलना होता ही रहेगा। मैं इन्हें छोड़ के अभी आती हूँ। चलो छोटी, चलो बेटा। चलो मिलते हैं। हाँ चलिए। आइए। आज छोटी दुल्हन, कितना कह रही थी वो कि भोजन करके जाती। नहीं शंकरिताई, हमें चलना चाहिए। यहाँ कोई जान पहचान वाला मिल गया तो। राधे कृष्ण। जय मां जगदम्बा। आओ बेटा।
दीदी चाय। तेरे जेठ जी को दे दी? हाँ पीली होगी जयपुर में। भूल गई, आदत नहीं है ना। शाम को या तो तेरे जेठ जी और मैं साथ में चाय पीते हैं या फिर पहले वो पीते हैं बाद में मैं। और मैं ये भी देख रही हूँ जब से जेठ जी गए हैं आप कुछ ज्यादा ही खोई खोई सी और घबराई हुई सी है। क्या है छोटी की तेरे जेठ जी का अक्सर आना जाना नहीं होता ना बाहर। बाहर का काम तो सारा देवर जी ही देखते हैं, बस इसीलिए। लो शौर्य आ गया। आजा बेटा आजा। अच्छा हुआ आज तू समय पे आया। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। और बेटा दफ्तर का सारा काम अच्छे से हो गया? हाँ माँ, सारा काम बहुत ही अच्छे से हो गया। चलो अच्छा है। माँ एक बात पूछूं? पूछना। आज मैं और वर्षा फिल्म देखा है जाके। फिल्म? हाँ, तो पिछली बार आपने कहा था ना कि अगर कहीं बाहर जाना हो तो एक बार पूछ लिया करो। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरे बाबूजी नहीं है ना यहाँ पर और देवर जी भी नहीं है। अच्छा होगा अगर तू घर पर ही रुके। नहीं अच्छा बेटा, मेरे कहने का मतलब ये था कि शाम के समय सब घर पर हो तो अच्छा रहता है। अकेले रहो तो अजीब सा लगता है। ठीक है माँ, मैं वर्षा को मना कर देता हूँ। सुन शौर्य, तुम दोनों चले जाओ। नहीं माँ ठीक है, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ घंटों की तो बात है। हाँ लेकिन पिक्चर देखकर सीधा घर वापस आ जाना। अब ऐसे क्या देख रहा है? जाकर वर्षा को बोल कि वो तैयार हो जाए। सच माँ? थैंक यू माँ, अब आप चिंता मत करिएगा, हम लोग फिल्म खत्म होते ही सीधा घर आ जाएंगे। ठीक है। चलो अच्छा हुआ समय पर ही घर लौट आए, है ना? इस तरह से मुंह लटका के मत खड़ी रहे, सब देखेंगे तो पूछेंगे ना। तुम दोनों किसी को कुछ मत बताना, यही कहना है कि हम माता की चौकी में गए थे। लो छोटी माँ आ गई। माँ, मुझे तो लगा था कि आप लोगों को ज्यादा समय लग जाएगा। अरे वाह, आज तो जो छोरी पहचान में ना आ रही है। बहू क्या की नजर उतार दी जो आज। वैसे जाने साड़ी पहनाई किस वास्ते है? अरे संभल के बेटा, बच्ची साड़ी में परेशान हो गई। ये माओ का शौक भी ना। जी आजकल पूजा में सभी साड़ी पहनती हैं।
आदत भी तो होनी चाहिए। आपने चाय ली? अब आप आई गई हैं तो अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय पिला ही दीजिए। आओ बेटा। क्या हुआ रश्मि? कुछ नहीं। लगता है रश्मि कुछ ज्यादा ही बोर होगी वहां। अच्छा रश्मि, सच सच बताना, साड़ी में तुम कितनी बार गिरी? वैसे पूजा थी किसके जहां? इनकी सहेली के यहाँ माता की चौकी में गई थी तीनों। तू ना गई थी साथ में? वो आती? बस नहीं गई, ठीक नहीं लग रहा था। आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों साथ में बाहर निकले हैं ना। आखिर आज आपने अपना वादा निभा ही दिया। वर्षा, अगर मैं कुछ कहता हूँ ना तो उसे करके दिखाता हूँ, ये देखा ना। अच्छा। तो सब टाइम से पहुंचा है। ये लो बस पहुंच गए। गाड़ी जल्दी पास कीजिएगा। फिल्म शुरू हो जाने के बाद बीच में से देखना ना मुझे बिल्कुल पसंद है। वो क्या है ना, सबके नाम भी मिस हो जाएंगे। सब्र कीजिए मैडम, सब्र। हाँ जल्दी उतरो, फिल्म शुरू हो जाएगी। फिल्म शुरू हो गई होगी, फटाफट आ जाओ। ठीक, जल्दी। बहुत देर हो गई। चलो आप। एक मिनट, क्या हुआ? पहले मैं जरा मोबाइल साइलेंट कर लूं। किसी को मेरी ओर देखने की फुर्सत भी नहीं। बहुत हुआ नंबर 1 बहू। आप मुझे हमेशा यूं ही चिढ़ाते रहेंगे। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ठीक है बाबा, नहीं चिढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ बैठेंगी नहीं, बातें नहीं करेंगी तो मैं क्या करूंगा? क्या हुआ? बहुत चुप चुप सी हैं आप, कुछ सोच रही हैं? कुछ नहीं। तो फिर पूजा कैसे थी? वहां लोगों से मिली आप? बस पूजा ही थी, मिलना तो क्या, ऐसे ही। वैसे ये रश्मि को अचानक से साड़ी क्यों पहना दिया आप लोगों ने? कुछ भी कहिए, गिरती पट्टी ही सही, लेकिन क्यूट गुड़िया लग रही थी वो। और माँ को ये साड़ी पहनाने का आइडिया आया कहाँ से? नैतिक, माँ चाहते हैं कि अब रश्मि की शादी हो जाए। क्या? रश्मि की शादी? कुछ भी मतलब निकाल बैठी हैं आप। क्यों? ऐसा लगता है क्या आपको? लेकिन माँ, वो क्यों रश्मि की शादी के बारे में सोच रही है, जबकि दादाजी ने शंकरी ताई से उस दिन कह दिया था कि दीदी की शादी से पहले रश्मि की शादी नहीं हो सकती। तो बात है नैतिक, दीदी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने कह दिया है, पर दिल से तो अब आप क्या सोचने लगते हैं? चलिए सो जाते हैं,
आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है। हाँ, वैसे भी दादाजी सुबह सैर के लिए कहकर गए। फिर तो सो ही जाइए, सुबह कोई बहाना नहीं चलेगा। छोटी, दवा से कुछ आराम आया? दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है दीदी। भगवान। माँ, अंशु बाबा, चलिए हम बाहर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस शौर्य का फोन लग क्यों नहीं रहा है? कब से कोशिश कर रही हूँ। बस छोटी बहू, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो। ये देखो छोटी बहू, पुदीना और अजवाइन काढ़ा बना है, आराम आ जाए। हाँ, ये लो छोटी बहू, थोड़ा सा पी लो। शाबाश। माँ, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। माँ, क्या करें? डॉक्टर को फोन करो ना। ये ठीक रहेगा। हिम्मत करो, अभी डॉक्टर आ जाए। डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। माँ, डॉक्टर साहब ने तुरंत बुलाया है। धनिया, बोला से बोल गाड़ी निकाले। जी। माँ, जमाईसा को फोन करूं? कोई साथ में होगा तो अच्छा रहेगा। नहीं बड़ी बहू, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इतनी रात गए, उन लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं। शौर्य का होगा। शौर्य कहाँ है तू? शौर्य की माँ, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों? जी वो छोटी, अचानक छोटी के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तड़प रही है दर्द से। हम उसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। शौर्य कहाँ गया है? जी वो वर्षा के साथ पिक्चर देखने गया है। बहुत कोशिश की लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। बड़ी माँ, गाड़ी निकाल दी है, जल्दी चलिए। जी गाड़ी तैयार है, हम छोटी को लेकर जा रहे हैं। आपसे बाद में बात करती हूँ। वर्षा, मुझे तो ऐसी कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है, मजा आ गया ना? मेरे तो हंस हंस के पेट में बल पड़ गए। काफी लंबी मूवी थी ना, 2.5 घंटे। हाँ। वर्षा, जरा घर पे फोन करके पता कर लो सब ठीक है ना? हाँ। कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। शायद सब लोग सो गए। किसका फोन है? किसका फोन था? कहीं हॉस्पिटल से तो नहीं था? बात क्या है? आप परेशान हैं? क्या हुआ? जी, मैं वो कर बैठी जो मुझे ही नापसंद है। एक भूल हो गई है मुझसे। पता नहीं मैंने ऐसे कैसे कर दिया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी। हाँ, क्या है बताइए तो। आप सबसे कुछ छुपाया है मैंने। जी, रश्मि को लेकर मैं पूजा में नहीं गई थी, बल्कि लड़के वालों से मिलने गई थी। वही जिनका रिश्ता शंकरी ताई लाई थी उसके लिए। क्या कह रही हैं आप? ये आप बिना किसी को बताए उन लोगों से मिलाई? आपको पता है आपने क्या किया है? आपने अगर एक बार मुझसे पूछ भी लिया होता ना, तो मैं आपको हरगिज़ नहीं भेजता वहां पर। आपने एक बार भी नहीं सोचा इस दादाजी और भाभी माँ को जब इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। अब
अपने स्वार्थ में मैं अंधी हो गई थी। मैं कल सुबह ही दादाजी और भाभी माँ से माफी मांग लूंगी। मुझे पता नहीं ऐसे कैसे हो गया मुझसे। ठीक है, अगर आपको इस बात का पछतावा है और कल सुबह ही अगर आप उनसे माफी मांग लेगी तो ठीक है, पर इससे पहले कि कहीं और से उन लोगों को पता चले, कल ही इस बात को खत्म कर दीजिएगा। मैं कल सुबह दादाजी को सब कुछ बता दूंगी। उन्हें दुख पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था। दादी, आप अभी तक जाग रही हैं? बेटा तेरा फोन खराब है क्या? तुझे फोन कर करके हार गए हम लोग। हुआ क्या? सुनैना की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। क्या? क्या हुआ है उन्हें? बेटा छोटी बहू के पेट में ऐसा दर्द उठा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे डॉक्टर वर्मा के अस्पताल ले गए। बेटा तुझे तो फोन कर करके परेशान हो गया। लेकिन दादी मेरा फोन तो साइलेंट पे था, और अगर आप लोगों का फोन आता तो मुझे पता तो चलता। पर बेटा तेरा फोन लगता तो तुझे पता चलता ना। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए आपका फोन नहीं बजा होगा। दादी आप लोगों ने कैसे किया ये सब? बेटा भोला उसे लेकर गया, मैं तो बड़ी बहू के फोन का इंतजार कर रही हूँ। पाल को पाल करें, सब भली हो। दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ। वर्षा तुम मेरे साथ चलो, माँ तो अकेले परेशान हो रही होंगी। हम आते हैं। हाँ वर्षा चलो। बेटा वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन कर देना। जी दादी। लो आजकल के छोरे, अरे बदन में ताकत ही ना है। जल्दी चल। पिताजी आपका वक्त बहुत अलग था। एक चिट्ठी डालने के लिए भी मीलों दूर डाक खाने जाते थे, लेकिन अब हमें देखिए, एक मोबाइल का बटन दबाते ही खबर पहुंच जाती है। तो फिर एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? यही हाल रहा ना मुन्ना, तो हमारी उम्र आते आते सारी उंगलियों में बटन दबाने की भी ताकत ना रहेगी। अब जल्दी जल्दी चल। राधे कृष्ण दत्ता जी। अरे राधे कृष्ण गोविंद भाई। कल आप आए नहीं पूजा में? कौन सी पूजा? अरे पुरोहित जी ने माता की चौकी लगाई थी। अरे वाह से मारा क्या लेना देना। लेकिन राजबन्ना की दुल्हन तो उनके साथ पूजा करवा रही थी। बेटी और बहू भी आई थी। मैं उनके साथ बात करने गया भी, लेकिन वो शंकरी से बात करके जल्दी जल्दी चली गई। मैं जरा अपनी कसरत खत्म कर लूं, फिर मिलूंगा। राधे कृष्ण पिताजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आ गए आप लोग? हाथ मुंह धो लीजिए, गरम गरम नाश्ता तैयार है। मैं आपके लिए ऑफिस के कपड़े निकाल देती हूँ। बहू अठया, जी कल तुम लोग शिव मंदिर में क्या करने गए थे? आ गए आप लोग? हाथ मुंह धो लीजिए, गरम गरम नाश्ता तैयार है। मैं आपके लिए ऑफिस के कपड़े निकाल देती हूँ। बहू अठया, जी कल तुम लोग शिव मंदिर में क्या करने गए थे? ना ना, ये लोग तो माता की चौकी में गए थे, छोटी दुल्हन की सहेली के घर।
मैंने पता है मैं क्या बोल रहे हो। बहू, मैं कुछ पूछ रहा हूं। कल तुम लोग शिव मंदिर में के करण गए थे? जी दत्ता जी, ओ वहां जी बहू की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे बताने से मना किया था। तने ऐसा काहे किया छोटी दुल्हन? जी शंकरी ताई ने बुलाया था, वो लड़के वाले पुरोहित जी रश्मि को देखना चाहते थे। इसलिए मैंने सोचा। कुछ ना सोचा तने, कुछ ना सोचा। हमारी परंपरा के बारे में, हमारी रीत के बारे में कुछ ना सोचा तने। और अपने दादाजी की बात के बारे में तो कुछ ना सोचा। तो क्या कहेंगे लोग? इस घर में बड़ा भाई कुछ और कहे है और छोटा कुछ और करे है। आज तक ऐसा हुआ ना है इस घर में। मुझे क्षमा कर दीजिए दादाजी, मैं आपको बताना चाहती थी। बता करके बता। अरे मिले थे मैंने वो लोग, इन लोगों ने तुम लोगों को वहां देखा था। बात शुरू हुई ना हुई तो इसे लेके पहुंच गई वहां पे। अरे लोग पूछेंगे हमारे से, क्यों दादाजी क्या हुआ? बड़ी छोरी का कहीं ब्याह ना हो रहा है तो क्या सोचो छोटी क्या करा दे में? एक बार पूछना तो चाहिए था हमारे से। ये सब करने की जरूरत क्या थी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है दादाजी। इबके जग हसाई तो करा दी ना हमारी। ये तने ठीक ना किया छोटे दुल्हन। तूने मुझे भी नहीं बताया छोटे दुल्हन। भाभी, भाभी, आ गए आप लोग? कैसी है सुना? अब ठीक है, कहाँ है? बस अस्पताल से आती ही होगी। धनिया, धनिया जल्दी से पानी लेकर आ। बाबूजी, बाबूजी आप किधर चले गए थे? पता है माँ का पेट कितना दर्द कर रहा था, आप कहाँ चले गए थे? माँ आ गए। माँ कैसी हो? ठीक हो? अब दर्द तो नहीं है ना? नहीं। आराम से। आराम से।
पानी दूं? चल, बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है जो हमारी छोटी सकुशल लौट आई। आप लोग इन्हें समय पे हॉस्पिटल ले गए, नहीं तो अगर शौर्य के लौटने का इंतजार करने बैठ जाते तो शायद भारी पड़ जाता। शौर्य, तुम्हें फिल्म देखने जाना बहुत जरूरी था जब घर पे कोई नहीं था। घर में तुम्हारी दादी है, बच्चा है, इमरजेंसी हो सकती है ना। एक रात की बात थी। सॉरी काका, मैं जब गया था तो सब ठीक थे, मुझे पता होता। मुसीबत बताकर नहीं आती शौर्य। बहुत गैर जिम्मेदारी का काम किया है तुमने शौर्य। भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता, क्या कहते तुम सबसे? सॉरी। गुस्सा मत होइए बेचारे पे। बेचारा नहीं है ये, हमेशा से हमसे कहता है कि ये बच्चा नहीं है। और आज जब बड़ा समझकर जिम्मेदारी थी तो ये हरकत की है इसने। ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी हमें तुमसे। माँ, माँ, जब से मेरी शादी हुई दद्दा जी ने मुझसे इस स्वर में बात नहीं की, कभी नहीं। शांत हो जाइए माँ, प्लीज। गायत्री जी, कल रात ही मैंने आपसे कहा था ये बात जब भी दद्दा जी और भाभी माँ को पता चलेगी उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और हुआ भी वही। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने माफी भी तो मांगी ना। मैंने हमेशा इस घर की परंपरा का मान रखा है। आज तक दद्दा जी ने जो भी कहा वो मैंने किया है। आज एक गलती हो गई तो दद्दा जी ने मुझे इतना सुना दिया। माँ, बात हो गई है, अब आप इसे जाने दीजिए। कोई ये क्यों नहीं समझता कि ये मेरी मनमानी नहीं थी, मेरी मजबूरी है। एक माँ अपने बेटी के बारे में फिक्र नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर घर के बड़े बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। आखिर माँ हूं मैं, तो बस रश्मि का ब्याह होते देखना चाहती हूँ। नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मैं लिखना कुछ चाह रही हूँ और लिख कुछ और रही हूँ। शायद यही मेरे भाग्य के साथ भी हो रहा। जो कुछ भी लिखा मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, और मेरी वजह से
सबको सहना पड़ रहा है। आज मेरी छोटी माँ मेरी वजह से कितना दुखी होगी। एक सामान्य सी बात गलती बन गई। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं क्या करूं अक्षरा? आप समझने की कोशिश कीजिए कि छोटी दुल्हन ऐसा क्यों कर बैठी। आज तक उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध एक कदम नहीं धरा, तो आज वो इस हद तक आगे क्यों चली गई? काहे? वो इसलिए कि आपने शंकरी के लाए हुए रिश्ते के लिए मना कर दिया। पता नहीं नंदिनी का ब्याह कितना और समय ले ले, लेकिन वो कब तक रश्मि के लिए रिश्ते रोक के रखेगी? हाँ, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं ना जानता ये बात। अरे समझू हूं कि जो रश्मि का रिश्ता तय हो गयो तो नंदिनी के ब्याह में और मुश्किल आ जाएगी। तो काम कर, नंदिनी से बात कर, पूछ वासे वाने लड़के देखने के वास्ते बोले हो है ना। मतलब हम कहीं भी रिश्ता तय करेंगे तो मना तो ना करेगी ना, ब्याह कर लेगी ना। देखिए, मुझे लगता है हमें और रुकना चाहिए। नंदिनी के मन के घाव अब तक भरे नहीं है, बहुत उदास रहती है वो। छोटी दुल्हन भी अपनी ममता में आकर उन लड़के वालों को मिलने गई होगी। देखिए, हम तो अपने बेटी के ब्याह की जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन वो क्यों अपने रश्मि के लिए रिश्ते टालती रहे? ये बात तो सच है, रश्मि अब बड़ी हो गई है, छोटी दुल्हन को चिंता तो होती होगी ना। आप एक बार अपनी तरफ से उन लोगों के बारे में पता तो कीजिए जिनका रिश्ता अपनी रश्मि के लिए शंकरी लाई थी। और ऐसा तो नहीं है ना कि हम छोटी दुल्हन की चिंता समझते नहीं। आज बहुत रो रही थी वो, आपने सबके सामने उसे ज्यादा ही कह दिया। अरे ना, वो तो वाने मारे से पूछा ना था इस वास्ते। तने के लागे कि नंदिनी और रश्मि हमारे वास्ते अलग अलग हैं के? तो दोनों हमारी छोरियां हैं। तने के लागे है कि मैं ये चाहूंगा कि एक का ब्याह हो जावे और दूसरी घर में बैठी रह जावे? ऐसा चाहूंगा के? मैं पता करूं हूं लड़के वालों के बारे में, अपनी तरफ से सब जानकारी रखूं। उदयपुर के ही लोग हैं, सब पता चल जाएगा, तो चिंता न कर। शौर्य, चलिए शौर्य, सो जाइए। शौर्य, ये बड़ों की बातों को मन से नहीं लगाते। नहीं वर्षा, ऐसी बात नहीं है। वो मैं ऐसे खुली हवा में तुम जाओ, सो जाओ। तो मैं भी यहाँ रुकती हूँ? नहीं वर्षा, तुम थक गई हो, तुम जाओ और जाके सो जाओ। जब मुझे नींद आएगी तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आप जल्दी आइएगा।
बत्ती भी जल रही है और दरवाजा भी खुला है। शौर्य, बेटा इतनी रात का यहाँ क्या कर रहा है? बैठ बैठ। दादी, काकी कैसी है? पहले से बेहतर है। दादी सच, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फिल्म जाने के बाद घर में इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने ही भूल की है। बेटा, जो कुछ भी हुआ शायद उसमें किसी की भी गलती नहीं है। शायद वो लोग अपनी जगह सही हैं और तुम अपनी जगह। बस यही समझ लो, ऐसे ही है ये जीवन, जिसके अलग पहलू से गुजरकर हम बड़े होते हैं। तू इतना मत सोच मेरे बच्चे। याद है ना आपको, आज आपको लड़के वालों के बारे में पता करना है। अरे हाँ हाँ, सब याद है मने, मैं सब कर लेऊंगा। तुम्हारे खाने का डिब्बा ले आ। अरे, आज बड़ी जल्दी नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं तो तुम्हारे दादाजी के साथ बातें करने बैठ गई। अरे महाराज जी, कल आपको आपके दादाजी ने क्या कहा था? दूध में हल्दी डालकर देना है आज उन्हें। अच्छा करा भाभी माँ, जो आपने हमें याद दिला दी, वरना दादाजी की डांट तो आप जानती हो ना। क्या बना रही हो छोटी दुल्हन? जी वही रोज का नाश्ता। रोज का नाश्ता? नहीं, थोड़ा सा हलवा बना दे और खीर भी बना दे। सुबह सुबह मीठा कौन खाएगा भाभी माँ? और कोई वजह भी तो नहीं है मीठा बनाने की। मीठा बनाने के लिए तुझे कोई वजह चाहिए तो समझ ले कि है, यही सोच के बना ले। मेरी बात समझी नहीं छोटी दुल्हन? आजकल मैं कहाँ कुछ समझ पाती हूँ। आप कह रही हैं मीठा बनाने को, तो अभी बना देती हूँ। बहू, केसर भिगो दो। पूछोगी नहीं मुझसे क्यों हलवा बना रही हूँ? जी क्यों? तुम्हारे दादाजी आज पुरोहित के बेटे की पूछताछ करने जा रहे हैं। वो रश्मि के ब्याह पर सोचने के लिए राजी हो गए हैं। कह रहे थे आज ही सब पता करवा लूंगा। सच भाभी माँ? सच। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।